गाइस, पोकेमोन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 10 ऐसे पोकेमोन्स जिनके बारे में शायद तुम्हें नहीं पता होगा, और ये पोकेमोन्स पहले हमें बताए भी गए हैं, पर तुम्हें सच में इनके बारे में कुछ नहीं पता होगा। इसमें हम पोकेमोन्स को देखेंगे गेम से, एनिमे से, मांगा से और यहाँ तक कि मैगजीन से भी। और मैं कह सकता हूँ ये पोकेमोन्स तुम्हारे होश उड़ा देंगे, क्योंकि इससे पहले तो मुझे भी इनके बारे में नहीं पता था, जिसके बाद मैंने रिसर्च की और दूसरी वीडियो से भी हेल्प ली, तब इसे रेडी किया। तो डेफिनेटली गाइस, तुम्हें ये देखकर मजा आ जाएगा और अपने दोस्तों के सामने भी कह सकते हो। क्या तुम्हें इस पोकेमोन के बारे में पता है? उन्हें भी इसके बारे में नहीं पता होगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे उन्हें भी इसके बारे में पता चले। Guys, before starting this video, I wanted to share something with you that I'm pretty excited about. I'm so happy that you guys love my Pokemon videos. So I wanted to create more anime stories, and I was happy to find out Amino new story feature. So as you can see, they are like these cool short videos. They are like actually well made, and I love the fact that they don't just disappear. So I thought that was pretty exciting. So I partnered with Amino to create my own story. I just made one here called Top 5 Anime Facts you probably don't know. Yes, you don't know. Maybe. So if you want to check that out, go ahead and click the link in the description, or you can use pin comment, or you can search for Amino apps on the Play Store to download Amino. And then if you want to find my stories, you can search up Pokevenger. Follow me and then you can watch my top 5 Pokemon facts. And by doing that, you be supporting me and my channel. And don't forget to tap the bell to turn on notifications and never miss an upload. Let me know your favorite Pokemon in comment so that I can use those to make another video. दी ओरिजिनल ड्रैगन पोकेमोन। हम सभी को ये बात पता है कि क्यूरिम, जैकरोम और रेशरम का एक हिस्सा है, पर क्या तुम्हें ये बात पता है ये तीनों पोकेमोन्स कभी एक ड्रैगन हुआ करता था? हाँ, एकदम सही। ये बात मैंने पोकेमोन की हिस्ट्री वाली वीडियो में भी बताई थी। और इस महान ड्रैगन पोकेमोन को दो जुड़वा भाई कंट्रोल करते थे, और महान लोगों ने ये बात बताई थी कि इसी ड्रैगन ने यूनोवा रीजन को बनाया था। पर कैसे ये तीनों ड्रैगन्स अलग हो गए? इसका रीजन था दोनों जुड़वा भाइयों में लड़ाई, क्योंकि दोनों भाई को लाइफ को देखने का एक अलग नजरिया था। एक अपनी सच्चाई पर भरोसा करता था और दूसरा अपने आइडियल्स पर। और फिर इसी गड़बड़ी की वजह से वो महान ड्रैगन पोकेमोन अलग हिस्सों में बट गया। जब वो अलग हो रहे थे तो क्यूरिम उनसे हट गया, जिस वजह से ये बच गया, और ये ड्रैगन का एक अलग हिस्सा था, इसलिए ये आसानी से दूसरे अदर के साथ आसानी से जुड़ जाता था, बिल्कुल किसी पजल के पीस जैसे। और मुझे लगता है अगर वो लोग जनरेशन 5 के गेम्स का एक सीक्वल बनाएंगे तो तब हमें इस ओरिजिनल ड्रैगन के बारे में और डिटेल्स मिल पाएंगी और इसे एक ऑफिशियली पोकेमोन बना देंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत ऑसम होगा। टूफाइजर या ज़ैपमॉलकूनो। पोकेमोन एडवेंचर रेड मांगा के चैप्टर 33 में टीम रॉकेट के एक्सपेरिमेंट से 3 लेजेंडरी बर्ड्स एक साथ हो गए थे, ज़ैपेडोस, मोल्ट्रेस और आर्टिकुनो। इन्हें मिलाकर बना था टूफाइजर। टीम रॉकेट टाउन में रिसर्च कर रही थी एवोल्यूशंस के ऊपर, और 3 लेजेंडरी बर्ड्स को पकड़ने के बाद उन्होंने किसी तरह से इन्हें मिला दिया था। पर किस्मत से रेड का आइवोसॉर इवॉल्व होकर वीनसॉर बन गया था, और फिर उसने अपने सोलर बीम से टूफाइजर को हरा दिया, और हराने के बाद ये टूफाइजर वापस अलग होकर आर्टिकुनो, ज़ैपेडोस और मोल्ट्रेस बन गए, और बाद में सबको ग्रीन ने पकड़ लिया। गाइस, जो लोग हमारे चैनल में पोकेमोन एडवेंचर रेड के एपिसोड्स को देखते थे उन्हें ऑब्वियसली बहुत कुछ पता होगा, और जिन्होंने नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर डायरेक्ट देख सकते हो। पोकीस्टार स्टूडियोज। हाँ, मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल चुका था और इसके बारे में ठीक से भी नहीं पता था, बट ये फिल्म स्टूडियो जनरेशन 5 के गेम्स में बर्बंग सिटी में मिलेगा, जहां बेसिकली तुम एक मूवी बना सकते हो अपने पोकेमोन के साथ में। और इसमें कुछ अजीब पोकेमोन्स भी हैं जिनके पास टाइप, एबिलिटीज, स्टैट्स, जेंडर, मूवसेट, हील्ड आइटम्स और यहाँ तक की आवाज भी हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे इंटरेस्टिंग वाले ये रहे ब्लैक डोर जो ग्रास टाइप है, F00 जो स्टील नॉर्मल टाइप है, डीमन डार्क घोस्ट टाइप, UFO फ्लाइंग इलेक्ट्रिक टाइप, और MT स्टील टाइप जो बिल्कुल एक रोबोटिक टायरेंटार जैसा है। पर इन सब में से सबसे फनी मोनिका है जो सिर्फ पैर हैं। हाँ, सिर्फ इतना ही।
कितना अजीब है ना। पर इनमें से कुछ डिजाइन्स मुझे लगता है असली पोकेमोन के जैसे ही हैं। तो हो सकता है कभी फ्यूचर में हमें इन्हीं के डिजाइन के जैसे पोकेमोन्स देखने को मिल जाएं। नंबर 7 में है समुंदर की एक बड़ी सी मछली या ड्रैगन, जो भी कह लो। तो पोकेमोन एनिमे के एपिसोड एनलाइटन अप में ऐश और उसके दोस्त एक मेडिटेशन में हिस्सा लेते हैं, जहां ऐश अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन करता है कि उसने जोटोली को जीत लिया, और ब्रॉक इमेजिन करता है। मुझे नहीं पता सच में ब्रॉक ने पता नहीं क्या इमेजिन कर लिया था, और मिस्टी इमेजिन करती है कि वो किसी लेजेंडरी वाटर पोकेमोन को बुला रही है, पर वो उससे और लोगों से कहीं दूर जा रहा है। और जिन्हें भी ये एपिसोड याद है उन्होंने नोटिस कर लिया होगा, ये लेजेंडरी पोकेमोन वो बिल्कुल मेगा gyarados जैसा था, और हो सकता है इसी क्रीचर की इंस्पिरेशन को लेकर उन्होंने मेगा gyarados को बनाया हो। ये बहुत अच्छी बात है कि पोकेमोन बनाने वालों को ये लेजेंडरी वाटर क्रीचर याद है। वीनोसटॉइस, हाँ तुमने सही सुना, ये असल में एक फ्यूजन है वीनोसॉर और ब्लास्टॉइस का। और हाँ, ये एनिमे में ही हुआ था। पोकेमोन के ओरिजिनल सीरीज के एपिसोड 20 में एक गैसली था जो इल्यूजन पैदा कर रहा था, पर ये किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं थे, और इसी इल्यूजन में एक था वीनोसटॉइस। और यार ये पोकेमोन का फ्यूजन अब मुझे ड्रैगन बॉल जी की याद दिला रहा है। अगर सोचो ड्रैगन बॉल जी में जैसे डांस करते थे फ्यूज होने के लिए, वैसे ही पोकेमोन्स को करना पड़े तो ये सच में बहुत अजीब होगा। लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था एपिसोड में, ये देखो। स्क्वाडल और बल्बासोर के चेहरे देखने लायक हैं। नंबर 5 में है योशी। हाँ सही सुन रहे हो। एक्चुअली क्या ये पोकेमोन है? थोड़ा बहुत, या नहीं बिल्कुल नहीं, पर एक दिन तो था, जो भी कह लो। तो अप्रैल फूल्स में एक एक्सपर्ट गेमिंग मैगजीन में ये दिखाया गया था कि प्लेयर कैसे योशी को ले सकता है पोकेमोन रेड एंड ब्लू की कॉपी में। इसे पाने के लिए गेम्स को हराना पड़ेगा और सभी सारे 150 पोकेमोन्स को पकड़ना होगा। फिर पोकेमोन ब्लू वर्जन में ड्रैटनी को ट्रेड कर देना रेड वर्जन में, तब ड्रैटनी इवॉल्व होकर ड्रैगनाइट बन जाएगा। फिर उसे वापस ट्रेड करके रेड वर्जन में भेज दो। उसके बाद अननोन डंजन के बेसमेंट में प्लेयर को म्यूटो के पास ले जाने के बाद वहां ड्रैगनाइट के ऊपर 5 स्टोन्स का यूज करोगे तो किसी तरह का ग्लिच होगा और ड्रैगनाइट इवॉल्व होकर योशी बन जाएगा। अभी इसकी कोई गारंटी नहीं है ऐसा होगा कि नहीं। ये बहुत पहले हुआ करता था जब मैगजीन्स की मदद से लोगों को गेम्स के ग्लिचेस और कुछ नई चीजों का पता चल जाता था। और यहाँ तक कि पोकेमोन के गेम्स में योशी की स्प्राइट को दिखाया गया है, और इन सब की वजह से ही ये एक ऐसा अनऑफिशियल पोकेमोन बन गया जो होने के बाद भी कहीं पर छुपा हुआ था। पॉकी गॉड्स, ये बात एकदम कंफर्म है, ये फेक पोकेमोन्स हैं, पर ये लेजेंड एकदम रियल है। और ये इसलिए पहले 90s में गोल्ड एंड सिल्वर के पहले बहुत बड़े रूमर सामने आ रहे थे। यहाँ ऐसे पोकेमोन्स भी हैं जिनके पॉकेडेक्स नंबर 150 से भी ज़्यादा हैं, जिन्हें जनरेशन 1 के गेम्स में ले सकते हैं, और इनकी पॉकीबॉल इनविंसिबल है। और रूमर्स ये भी कह रहे थे कि इन पॉकी गॉड्स को पाने का बस यही तरीका है कि कुछ अजीब टास्कों को करना होगा। इसमें पोकेमोन लीग को हराना होगा कई बार और किसी अलग पोकेमोन से। सोशल मीडिया और इंटरनेट की कमी के साथ इन अफवाहों को सालों तक एक्सपोज किया गया। इनमें से एक सबसे फेमस थ्योरी आई थी कि जिसमें म्यू एक ट्रक के अंदर था। सभी ने पॉकी गॉड्स को लेने की बहुत कोशिश की क्योंकि ये एक तरह से पोकेमोन का एक अलग एवोल्यूशन जैसे थे। एग्जाम्पल के लिए चारकोल, मान लो चारजार्ड का विकसित रूप हो, ये थोड़ा जाना पहचाना नहीं लगता? ये एवोल्यूशन पोकेमोन के आखिरी फॉर्म जैसे हैं, मेगा एवोल्यूशन। मुझे तो ऐसा लगता है कि पॉकीगॉड से ही इंस्पायर्ड होकर उन्होंने मेगा एवोल्यूशन को बनाया है, और इसलिए मुझे लगता है ये लेजेंड रियल है। मैक्वाजा, अगर तुम सोच रहे हो कि ब्लास्टॉइस और वीनोसॉर इकलौते पोकेमोन हैं जिन्होंने फ्यूजन डांस का यूज किया था एनिमे में, तो हाँ तुम एकदम सही हो, पर वीनोटॉइस इकलौता ऐसा पोकेमोन नहीं है जिसने एनिमे में फ्यूजन का यूज किया था। एनिमे के एपिसोड मेलिस इन वंडरलैंड में मिस मैगियस ने ऐश और उसके दोस्तों के सपनों पर काबू कर लिया था,
और उनके सपने में रेक्वाजा था जिसके साथ मिस मैगियस फ्यूज हुआ था, जिसके बाद ये मैक्वाजा बना जो कि रेक्वाजा ही है, जिसके पास मिस मैगियस का कलर और फीचर्स हैं। क्योंकि ये एक सपना था तो तुम सोचते होगे कि ये कितने कमाल के अलग तरह के मूव्स का यूज कर सकता है, जबकि ये एक अलग पोकेमोन है, फिर भी इसने सिर्फ हाइपर बीम का यूज किया। ओह, और सोचो कैसे सभी ने इसे हराया होगा। ऐश का पिकाचू, ब्रॉक का क्रोगंक और डॉन का पिपलप अपने साइज में बड़े हो गए थे, क्योंकि ब्रॉक ने यही सोचा था। सब जो सोच रहे थे वो पूरा हो रहा था, लेकिन ऐश ये बहुत पहले ही कर सकता था। ग्राउडॉन पिकाचू ये इस पूरी वीडियो का सबसे बेस्ट अनऑफिशियल पोकेमोन है, और इसी की वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया, क्योंकि जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैं एकदम हिल गया। ये कुछ अलग ही था जिसे मैं तुम सबके साथ शेयर करूंगा। पोकेमोन एडवांस जनरेशन के एपिसोड 97 में कायोगार आजाद हो जाता है और पिकाचू गलती से ब्लू ऑर्ब को अपने अंदर समा लेता है, और हम सभी को ये बात पता है ये ब्लू ऑर्ब ग्राउडॉन को कंट्रोल करता था। पर यहाँ कुछ अजीब हुआ, ग्राउडॉन जैसे निशान पिकाचू की बॉडी पर आ गए थे और वो एकदम अजीब हरकतें करने लगता है। पर इससे भी इंटरेस्टिंग कुछ है, मुझे इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो दिखी वो थी, इसका मतलब ये होता है जो भी पोकेमोन इस ब्लू ऑर्ब को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करेगा उसे अपने ही आप ग्राउडॉन और कायगर जैसे निशान मिल जाएंगे और बहुत पावर भी मिल सकती है। ये अगर एक फ्यूजन है तो ये एक अलग ही लेवल का है और थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। हमारी इस लिस्ट का नंबर 1 अनऑफिशियल पोकेमोन जिसके बारे में शायद तुम सभी को नहीं पता हो वो है एक माइथ, एक लेजेंड, म्यू 3। जब से पहले और दूसरे जनरेशन के गेम्स आए हैं, फैंस हमेशा से ये बात जरूर सोचते हैं क्या तीसरा म्यू भी है, क्या म्यू 3 रियल है। वैसे मैं यही बताने के लिए हूँ, म्यू 3 भी है, हाँ एक तरह से है, पर वैसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। तो मांगा में क्लेफेरी को म्यूटू का थोड़ा सा डीएनए मिल जाता है जिससे वो चेंज हो जाती है और फिर वो खुद को म्यू 3 कहती है। हाँ ये रहा तुम्हारा म्यू 3 गाइस। अब इसके बाद मुझे कुछ और तो देखना ही था, मैं रुकने वाला तो था नहीं। जिसके बाद मैंने हर जगह ढूंढा और हर जगह रिसर्च करी, जिसके बाद मुझे पता चला म्यू 3 सिर्फ फैन फिक्शन और फेक गेम्स में था, जिसकी वजह से सबसे असली वाला ऑफिशियल म्यू 3 यही वाला है, इसके अलावा कोई नहीं है। क्लेफेरी और म्यूटू से बना एक म्यू 3। तो ये थे कुछ ऐसे टॉप 10 अनऑफिशियल पोकेमोन्स जिनके बारे में शायद तुम्हें नहीं पता था। कमेंट्स में बताओ ऐसे कितने पोकेमोन्स थे जिन्हें तुम पहले से जानते थे, और जो हमारे पोकेमोन एडवेंचर रेड के एपिसोड्स को देखते थे उन्हें तो बहुत कुछ पता होगा। तो मुझे उम्मीद है गाइस तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना। लाइक एम रखते हैं 5000, इसे जल्दी से कंप्लीट कर दो। सिंपल है गाइस, लाइक कर दो, फिर हम और भी ऐसी कूल स्टोरीज देखेंगे। और सब्सक्राइब करो अगर न्यू हो तो, पर प्लीज बेल आइकन को ऑन करना मत भूलना। और अगर फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर डायरेक्ट फॉलो कर सकते हो। तो गाइस मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।